बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा था। आज हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि लीवर की सेक्रीशन को बाइल कहते हैं। बाइल लीवर के साथ बनता है, लीवर के अंदर बनता है और लीवर के साथ एक छोटी सी थैली होती है जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। उस गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। गाल ब्लैडर को अमूमन हम पित्ता कहते हैं। फिर एक नाली होती है जिसका नाम बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट के जरिए ये ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होता है। बाइल एक ऐसी सेक्रीशन है जिसमें एंजाइम नहीं होते, इसके अंदर साल्ट होते हैं। इसका कलर ग्रीन होता है और ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स and these bile pigments are produced are due to breakdown of hemoglobin। बाइल के अंदर मौजूद साल्ट्स फैट्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं। फैट्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं। फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करके सॉल्वेंट में, खुराक में जो पानी होता है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। फैट्स को छोटे छोटे कतरों में तोड़कर पानी के अंदर उसका जो मिक्सचर बनता है उसे इमल्शन कहते हैं और इस अमल को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फैट्स और पानी के मिक्सचर को इमल्शन और इस अमल को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। दरअसल क्या होता है कि ये फैट का बड़ा ग्लोब्यूल है और उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। फैट्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो मिलकर एक बड़ा कतरा बना रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। बाइल में मौजूद साल्ट्स फैट्स मॉलिक्यूल के दरमियान में जो सरफेस टेंशन होती है उसे रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए फैट्स के बड़े ग्लोब्यूल छोटे ग्लोब्यूल में टूटते जाते हैं, फिर मजीद छोटे कतरों में टूट जाते हैं और इस तरह ये इमल्शन बना लेते हैं। और जब बड़े ग्लोब्यूल छोटे ग्लोब्यूल में टूटते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो लाइपेज एंजाइम इनको आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है। हमारे लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। एक तो बाइल की सेक्रीशन के थ्रू फैट्स की इमल्शन करता है और फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर कभी भी फैट्स को डाइजेस्ट नहीं करता, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है थ्रू इमल्सिफिकेशन। नंबर 2, जब हम अपनी बॉडी में अमीनो एसिड को मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। ख़ास तौर पर अमीनो एसिड के इस्तेमाल के फौरी बाद अमोनिया बनता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसलिए या तो ज़्यादा पानी के साथ इसको बॉडी से बाहर खारिज करना पड़ता है या हमारी बॉडी इस मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। और लीवर के और ये जो रिएक्शन होता है अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन, ये रिएक्शन लीवर के अंदर होता है और एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं। तो इस तरह हमारा लीवर मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया को
लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देता है या अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन बनती हैं। हमारे लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। लीवर बहुत सारी चीज़ों की रिसाइकलिंग भी करता है। जहाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो साथ साथ लीवर की वजह से हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर लीवर में बनने वाला बाइल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दाखिल ना हो पाए, जिस तरह के कई लोगों को गाल स्टोन हो जाते हैं, बाइल डक्ट वाली नाली में वो पीते वाली पथरी चली जाती है, बंद हो जाती है और बाइल डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल नहीं हो पाता, तो ये ब्लड में शामिल होता है। आरबीसी की ब्रेक डाउन होती है, उसे जॉन्डिस हो जाती है। इफ बाइल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देन इट कॉजेज जॉन्डिस, यरकान हो जाता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल सेक्रीट करता है और बाइल के साथ ये कोलेस्ट्रॉल गाल ब्लैडर में जाता है, बाइल डक्ट के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वहां से खारिज हो जाता है। अगर बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो तो ये कोलेस्ट्रॉल गाल ब्लैडर के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, रसूख बना देता है, ठोस में तब्दील हो जाता है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनता है, जिसे गाल स्टोन कहते हैं, पीते की पथरी कहते हैं। हमारे लीवर के साथ कुछ और प्रॉब्लम होते हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की वजह से दिल सही काम ना कर रहा हो, तो माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की वजह से हमारा जो लीवर होता है वो एनलार्ज हो जाता है। हेपेटाइटिस की बीमारी या टू मच यूज ऑफ अल्कोहल आल्सो डैमेज आवर लीवर। इसी तरह हमारा जो लीवर है ये बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है या फ्रेजाइल भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा नरमो नाजुक है। इसको थोड़ी सी चोट लगे तो इसकी लैसरेशन हो जाती है, ज़ख्मी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर पसली टूट जाए, टूटी हुई पसली अगर लीवर के अंदर चुभ जाए तो लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर की लैसरेशन हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिस्म के अंदर खून बहता है और इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डाइजेशन इन ड्यूडेनम कंप्लीट हुई, आगे हम चलते हैं, दैट इज डाइजेशन इन जेजुनम एंड इलियम। डाइजेशन इन जेजुनम एंड इलियम। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले 20 से 25 सेंटीमीटर हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं। जो बाकी माना स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अगर उसके 5 हिस्से कर लिए जाएं, ड्यूडेनम के आगे वाली स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर 5 हिस्से कर लें, उन 5 हिस्सों में से पहले 2 हिस्से जेजुनम कहलाते हैं और जो आखिरी 3 हिस्से होते हैं उनको इलियम कहते हैं। जेजुनम की लंबाई 2.4 मीटर के बराबर होती है और इलियम की लंबाई जो है वो 3.6 मीटर के बराबर है। और इस तरह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लंबाई तकरीबन 6 मीटर होती है। तो वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो इससे छोटी होती है। तो उसको लार्ज क्यों कहते हैं, इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? इसकी लंबाई ज़्यादा है, स्मॉल इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर कम है।
लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम लेकिन उसका डायमीटर ज़्यादा है, इसलिए उसे लार्ज कहते हैं। इलियम और जेजुनम की इनर लाइनिंग के अंदर सेल्स होते हैं जिनसे इंटेस्टाइनल जूसेस खारिज होते हैं, और इन इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर हर किस्म की फूड की डाइजेशन को कंप्लीट करने वाले एंजाइम होते हैं। मिसाल के तौर पर इन इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, इसके अंदर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में से एक एंजाइम का नाम अमीनोपेप्टिडेज है। अमीनोपेप्टिडेज। दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाइपेप्टेज होता है। डाइपेप्टेज। इधर तो मैं एंजाइम लिख रहा हूं, आगे मैं इनकी सबस्ट्रेट लिख देता हूं कि कौन सी चीज को ये डाइजेस्ट करते हैं। सबस्ट्रेट। और आगे प्रोडक्ट लिख देता हूं कि उस डाइजेशन के बाद कौन सी चीज बनती है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में से जो अमीनोपेप्टिडेज होता है, इसकी सबस्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और इसका प्रोडक्ट पेप्टोन्स होते हैं, सिंगल अमीनो एसिड होते हैं। यानी अमीनोपेप्टिडेज इसका जो प्रोडक्ट होता है वो डाइपेप्टेजेस होते हैं। अमीनोपेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ज्यादा अमीनो एसिड वाली चेन को तोड़कर दो अमीनो एसिड वाली चेन में कन्वर्ट करता है। जो डाइपेप्टेज है, दिस डाइपेप्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज अरिप्सिन। ये डाइपेप्टाइड चेन को डाइजेस्ट करता है, उनको सिंगल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लाइपेज एंजाइम। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। सबस्ट्रेट इसकी लिपिड हो गई और जो प्रोडक्ट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। लाइपेज और लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तीसरे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम में से एक माल्टेज है और इसी तरह एक और एंजाइम होता है जिसका नाम लैक्टेज होता है और इसी तरह एंजाइम है जिसका नाम सुक्रेज होता है। हमने ड्यूडेनम के अंदर और ओरल कैविटी में पढ़ा था कि अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करता था, 2 ग्लूकोज वाली यूनिट में कन्वर्ट करता था। और ये जो माल्टेज एंजाइम होता है, ये माल्टेज के 2 ग्लूकोज के दरमियान में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देता है और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह सुक्रेज एंजाइम होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डाइजेस्ट कर देता है। लैक्टेज एंजाइम इसकी सबस्ट्रेट लैक्टोज शुगर होती है जो कि मिल्क शुगर है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गलैक्टोज में कन्वर्ट करता है। thus digestion of all kind of food is completed. Next, absorption of food.
हमारी फूड की डाइजेशन का ज़्यादातर अमल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। खुराक की डाइजेशन ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम में ज़्यादातर होती है, लेकिन फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इलियम। जो ज़्यादातर फूड, डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन है वो इलियम के अंदर होती है। फूड की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए इलियम की इनर लाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग के साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। बस हम ये ले लेते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी इनर साइड के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और सच फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई। अगर सिंगुलर होती है तो इसे विलस कहते हैं। दीज विलाई गिव वेलवेटी अपीयरेंस टू द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वेलवेट, मखमल, बोरदार चीज को जिस तरह के तौलिया है, विलाई की मौजूदगी की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी दीवार है उसकी अपीयरेंस, शक्ल ऐसी होती है जिस तरह के तौलिए के ऊपर बोर होती है। अगर एक विलस की स्ट्रक्चर देखें, ईच विलस इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज डक्ट which is called as lacteal. This lacteal is surrounded by network of blood capillaries. इसके इर्द गिर्द खून की नालियां होती हैं। And then there is present a covering of epithelial cell. इन तमाम चीजों के ऊपर सेल का एक गिलाफ होता है जिसको एपिथेलियल सेल कहते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए दरमियान में ये वाली चीज जो है, दिस इज अ लैक्टियल। लैक्टियल these are blood capillaries और these are the epithelial cell। अगर इन एपिथेलियल सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, बाहर निकाल लेते हैं, तो एपिथेलियल सेल के अंदर देयर आर प्रेजेंट सिलेंड्रिकल प्रोसेस। Such cylindrical process present in the epithelial cell are called as macrovilli. These macrovilli and villi increase surface area for the absorption of food. आप लोग जानते हैं कि हमारी खुराक में 3 बड़े अज्जा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज देते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड, और लिपिड डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। ग्लूकोज जो कि सिंपल शुगर है और डिफ्यूजेबल है, और अमीनो एसिड एपिथेलियल सेल में से गुजरने के बाद ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल होते हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर होती है। आप फर्ज कर लेंगे दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन
टोटल, और उसके अंदर हमने एक विलास को हम फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड मौजूद है। शुगर और अमाइनो एसिड पहले एपिथेलियल सेल में जाएंगे, मैक्रोविलाई उनको जज्ब करेंगी, एपिथेलियल सेल से विलास के अंदर मौजूद ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हमारे खून के अंदर शामिल हो जाते हैं। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल is also absorbed directly into the blood capillaries, but a large proportion, बहुत ज़्यादा मिकदार, तनासुब, a large proportion of fatty acid and cholesterol enter into epithelial cell, और एपिथेलियल सेल के अंदर यूनाइट हो जाते हैं, वह दोबारा लिपिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिपिड लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा सकते, इनकी एब्जॉर्प्शन लैक्टियल के अंदर होती है। लैक्टियल वो छोटी छोटी नालियां हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद होती हैं, और इस तरह फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल की का ज़्यादातर हिस्सा एपिथेलियल सेल में जज्ब होने के बाद यूनाइट होता है, लिपिड बनाता है, और ये लिपिड ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्ट दाखिल होने की बजाय ये लैक्टियल के अंदर दाखिल होते हैं, और लैक्टियल हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की बारीक बारीक नालियाँ हैं, और ये लैक्टियल इन लिपिड को लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भेजती है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रोटीन होती है, और लिपिड प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं। फिर छोटी लिम्फ वेसल मिलती हैं, बड़ी लिम्फ वेसल बनती हैं, छाती में से जब वो लिम्फ वेसल गुजरती हैं बड़ी डक्ट बना देती हैं, जिनको थोरैकिक डक्ट कहते हैं, और थोरैकिक डक्ट उस वेन के अंदर खुलती हैं जो हमारे बाजू से खून इकट्ठा करती हैं, जिनको सब क्लेवियन वेन कहते हैं। तो वो लिपिड जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू थोरैकिक डक्ट में से होते हुए सब क्लेवियन वेन यानी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं। हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले, फिर ब्लड इनको बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ले जाता है। ब्लड के प्लाज्मा वाले हिस्से के अंदर एंजाइम होते हैं जो लिपोप्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, इनको तोड़ देते हैं, और जब ये छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं देन दे एंटर इनटू सेल। सेल के अंदर ये लिपिड या तो स्टोर हो जाते हैं या सेल इन लिपिड को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ बच जाती है उसे रेजिड्यू कहते हैं, या वो काइम, रेजिड्यूअल काइम जिसमें से डाइजेस्टेड फूड जज्ब कर ली गई हो, इस रेजिड्यूअल काइम को काइल कहते हैं। और ये जो काइल होती है इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होती है। इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक वाल्व होता है जिसे इलियोकोलिक वाल्व कहते हैं, और ये इलियोकोलिक वाल्व ओपन होता है, और ये रेजिड्यू या काइल थोड़ी मिकदार में करके इलियम से कोलोन के अंदर दाखिल होती है।